क्लास 8 के बच्चे देखेंगे, ये आपका जो चैप्टर चल रहा था साइंस का, इसमें कुछ बचा हुआ था जिसमें आपने पहले तमाम फाइबर्स के बारे में पढ़े थे, पॉलीमर जो है पॉलिस्टर वगैरह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स, जो ये आपका इसी चैप्टर का पार्ट है। कह रहा प्लास्टिक इज द मटेरियल दैट कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एज desired shape on heating. The word derived from the Greek word plastikos, which means the molding. Plastic are man-made products. Plastic can be made into the variety of shapes such as film, fiber, plates, tube, bottles, and sheets. Most plastic can also be recycled by melting. देखिए प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक सबसे अच्छा चीज़ है कि उसको गर्म करके हम प्लास्टिक को किसी भी आकार में बदल सकते हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक जो है वो जो मतलब तरह तरह की चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं। उससे फाइबर बना सकते हैं, उससे फिल्म बनाई जा सकती है, उससे प्लेट बनाए जा सकते हैं, रबर बनाए जा सकते हैं, बॉटल बनाए जा सकते हैं। यानी लगभग आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उससे। और आजकल ये ऐसा हो रहा है प्लास्टिक से। आप देखें पाइप बन रही है प्लास्टिक की, तमाम सारी चीज़ें प्लास्टिक की। आप चेयर और मेज़ वगैरह भी आपके प्लास्टिक के बने हैं। प्लास्टिक के घर भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? Thermoplastic are the type of plastic that melt when heated and harden again when the cooled. यानी थर्मोप्लास्टिक वो है जो गर्मी से पिघल जाता हो और उसके बाद फिर ठंडा करने पर उतना ही कड़ा हो जाता हो। About 80% of the plastic produced are the thermoplastic polymer. Polythene, polystyrene and polyvinyl chloride are the example of thermoplastic. These are used for the manufacture audio disc, ठीक है, shoes, handbags, toys, combs, car, grills, drain pipes, various type of containers, ठीक है, produce of melting to cooling, and the thermoplastic can be repeated many times. Teflon is the special thermoplastic on which the oil and water do not stick, on which can tolerate quite high temperature. It is used for making the non-stick cookwares. अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक का होता है कि हीट करने के बाद वो पिघल जाए और उसके बाद जब ठंडा हो तो फिर उतना ही कड़ा हो जाए। इसीलिए थर्मोप्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि वो पिघल जाता है तो पिघल के वो अलग अलग शेप में उसको और ढाल लिया जाता है। इसीलिए इसके बैग्स भी पॉलीथीन बैग आपने देखा होगा बनाई जाती हैं। ऑडियो डिस्क बनाई जाती है, शूज, हैंड बैग्स, टॉयज का भी, ठीक है, कार ग्रिल्स, तमाम बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, सब बनाए जाते हैं इससे। यही कहीं एक होता है टेफ्लॉन नाम का स्पेशल थर्मोप्लास्टिक होता है, जो क्या करते हैं, जिसकी कोटिंग कर दी जाती है बर्तनों पर, जिससे नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। और नॉन स्टिक बर्तन इसलिए क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी वो पिघलता नहीं है, इसलिए वो कुकवेयर में उसका यूज किया जाता है। द थर्मोप्लास्टिक thermosetting plastic can be classified has the following characteristics. They stretch easily, they are flexible, they soften and warming, they can be replaced by the molding. अब आइए थर्मोप्लास्टिक। The thermoplastic are the thermosets are type of the thermosetting plastic are type of the plastic that permanently set one mold and into the shape, do not melt heating, but they are exposed to enough heat, they will crack and become cracked. Common thermosetting plastic including the bakelite, melamine, expo resin, urea, formaldehyde resin, insulator, ठीक है, सिलिकॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर गुड इलेक्ट्रिकल insulator and they rise fire,
heat better than the thermoplastic. Bakelite used for making the articles such as the electrical plug, socket, electrical switch, and the handle of utensils. While the melamine is versatile material, the resistance fire can tolerate heat better than the other plastic. It is used for making the floor tiles and kitchenwares to fabric which are resistant fire. So thermosetting plastic can be said to have the following characteristics. ठीक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि जब इसको गर्म करते हैं ना, ये एक टेम्परेचर पे यानी एक बार माउल्ड होकर के किसी शेप में ढल जाता है, लेकिन उसके बाद ठंडा होने के बाद जब हम एक शेप में ढाल लेते हैं तो दोबारा जब गर्म करते हैं तब वो पिघलता नहीं है, बल्कि और हार्ड हो जाता है, हार्ड होकर क्रैक हो जाएगा, लेकिन वो पिघलेगा नहीं। ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका बहुत सारे प्लास्टिक है, जिसमें आपका बेकलाइट है, मेलेनामाइन है, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये यूज होता है बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक वेयर्स जो बनाए जाते हैं आपके, जैसे इंसुलेटर होते हैं, इसमें आपके सॉकेट बनाए जाते हैं, प्लग बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे गर्मी से पिघलती नहीं हैं और ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होने के नाते इसका यूज जो है फ्लोर टाइल्स या किचन वेयर्स के रूप में भी किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सेट टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हार्ड एंड रिजिड, ये बहुत कड़े होते हैं। द बर्न एंड चार ऑन हीटिंग, ये दे बर्न एंड चार ऑन हीटिंग, ये हीटिंग करने पर जल सकते हैं लेकिन पिघलते नहीं हैं। दे कैन बी रीमोल्डेड, इनको नॉट बी रीमोल्डेड, यानी इनको फिर पिघला करके कोई नया नहीं बनाया जा सकता। दे डू नॉट सॉफ्टन और मेल्ट ऑन हीटिंग, और ये पिघलते भी नहीं हैं, सॉफ्ट भी नहीं होते हैं। आइए एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग फ्लूइड्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज हैव द लॉट ऑफ केमिकल्स इन इट, दे कम इन द प्लास्टिक बॉटल्स, but plastic generally do not react with them and serve as a good storage material। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे केमिकल जो है अगर आप उसको छू लें तो आपके हाथ जल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो रिएक्शन करते ही नहीं है। अच्छा, प्लास्टिक के साथ रिएक्शन नहीं होने नाते उसमें कोई भी चीज़ आप रख करके ले आ सकते हैं, एक अच्छा जो है आपका स्टोरेज का काम करता है। प्लास्टिक आर द लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है? एक तो वो हल्का होता है, ठीक है, स्ट्रांग, उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ पाया जाता है, स्ट्रांग होता है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसमें जो है वो ड्यूरेबल, काफ़ी दिन तक चलता है, ठीक है। प्लास्टिक आर द थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। प्लास्टिक में एक और चीज़ होती है क्योंकि वो गर्मी के रेजिस्टेंस के नाते उसमें ऐसी चीज़ों को लगा देते हैं, जैसे आपका किचन वेयर है, आप कुकर का हैंडल देखे होंगे, कुकर के हैंडल को आप पकड़ लेते हैं, भले कुकर गर्म रहता है, उसको हैंडल पकड़ कर हैंडल के पीछे जो ब्लैक कलर का लगा होता है आपका, वो एक तरह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो उसको आप अगर पकड़ लें तो वो जल्दी से हीट नहीं करता और वो आराम से आप कुकर उतार सकते हैं। तो इस तरीके से चूँकि वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में आप देखोगे तमाम स्विच वगैरह बनाई जाती है, प्लग बनाए जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक उसमें जो है हीट से वो ज़्यादा जल्दी पिघले नहीं। हार्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, इन्वायरमेंट डैमेज, क्या क्या नुकसान है? तो एक तो देखिए प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सो द सीरियस थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड टेक अप द 1000 ईयर्स ऑफ डीके कम्प्लीटली। अब ऐसा क्या है कि प्लास्टिक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका डीकेज नहीं होता, यानी वह ख़त्म नहीं होता। तो प्लास्टिक जैसे आप यूज किया और आपने फेंक दिया तो प्लास्टिक हज़ारों साल तक ऐसे पड़ा रहेगा। अब अगर ज़्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो सोचिए कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि बहुत सारा प्लास्टिक आपके खेतों में, आपके मैदान में ऐसे पड़ा रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का जब एनवायरनमेंट में फैल जाएगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। ट्रीट ऑफ द एनिमल लाइफ। अच्छा, पॉली बैग्स आर जनरली डंप अलॉन्ग द गार्बेज
एंड पॉली बैग, अब कभी कभी क्या होता है, लोग पॉली बैग में ऐसे पॉलीथीन में क्या किए, कूड़ा रख लिए, ठीक है, भोजन कुछ बच गया उसको रख दिया, उठा के फेंक दिए। अब वो क्या होता है, गाय भैंस या हमारे जो कैटल्स हैं वो उसको खा लेती हैं। अब प्लास्टिक उनके पेट में चला जाता है, क्योंकि वो खोल तो पाती नहीं है प्लास्टिक के सहित, उसको खा लेती हैं। अब उसके पेट चला जाता है, उससे उनको बीमारी होती है और वो मर भी जाती हैं। पोल्यूशन द मोस्ट landfill majority of the rubbish compressed plastic, the large number of plastic drains river seas chok the dams and responsible for the pollution। अब ज़्यादा प्लास्टिक कचरेंगे तो वो उड़ करके बह करके कहाँ जाती है, नदियों में जाती है, नदियों से बह करके नालों में आती हैं, और नाले में जाम हो जाता है नाला, इससे पानी जो बह नहीं पाता और पोल्यूशन फैलता है। मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेयर्स, only way the manage plastic wastage in the following 4R principle: reduce, reuse, recycle and recover। आप 4R का यानी 4R का यूज करेंगे, 4R प्रिंसिपल का, जिसमें रिड्यूज मतलब होता है कि आप पहले उसको कम यूज करें, जितना भी आप यूज कर रहे हो उससे उसको कम कर दें। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक जहाँ आप प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर रहे हैं वहाँ, या प्लास्टिक की गिलास यूज़ कर रहे हैं वहाँ आप स्टील का गिलास यूज़ करिए। इस तरह से उसको आप रिड्यूस करिए उसके यूज को। उसके बाद कह रहा है कि रीयूज, और उसके बाद अगर मान लें कोई ऐसी चीज़ है, बोतल है या कुछ है, तो उसको रीयूज करिए। उसको ऐसा नहीं कि उठा के फेंक दीजिए तुरंत, कोशिश करिए जितनी बार उसको यूज कर सकें यूज करिए। और उसके बाद रिसाइकिल, उसके बाद उसको फिर जो है भेज दीजिए फैक्ट्री में रिसाइकिल होने के लिए, ताकि वो रिसाइकिल होकर के फिर नए फार्म में बनकर आवे वही प्लास्टिक। और रिकवर, वी नीड टू रिकवर द लॉस ऑफ हार्म टू द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द प्लास्टिक डिजली, और उसको जो है कम मतलब रिकवर करें कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। इस तरह से 4R जो है आपको प्लास्टिक से बचाएंगे। तो ये आपका हो गया। और इधर आपको हमने एक बार दिया था सारा ये कर करके टिक मार्क्स, के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू पास, ठीक है, और मैच द कॉलम दिया था। आपका आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा।